नमस्कार। आप सभी को एस्ट्रो ज्योति की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आज हमारा जो है डे 8 है। तो आई होप सबका वीकेंड अच्छा गया होगा और आप सभी ने पुरानी रिकॉर्डिंग सब सुन ली होंगी। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो पुरानी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, पुरानी क्लासेस से रिलेटेड, तो यू आर फ्री टू आस्क। तो अलका मैम यहाँ पर हैं, तो आई थिंक राहुल जी ने क्वेश्चन डाला हुआ है, तो राहुल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। हाँ तो जी, मैम ठीक है मैम। हाँ जी सर, सबको जय गणपति की जय और गणपति। स्वागत है आप सब लोग का। हाँ जी राहुल जी बोलिए। मैम वो नरूला मैम ने डाला हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, किसी ने भी डाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो नरूला मैम आ गई है क्या? नहीं आई है अभी। जय गणपति मैम। आ गए आप? जी हाँ। ठीक है ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, अस्त ग्रह क्या फल देंगे अपनी दशा अंतर्दशा में, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। देखिए मैंने और आपने कहा था तारा मिलान में अच्छे हैं। देखिए हमेशा एस्ट्रोलॉजी एवरेज पे चलती है। आप ये देखिए अस्त है, उसमें अपनी जैसे कि लाइट बल्ब नहीं जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसमें रोशनी तो है नहीं, लेकिन वो ये कह सकते हैं अपन कि अगर वो तारा में अच्छा आ रहा है और भी उस पे किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है, युति है उसकी, इन सब से देख के अपन उसकी प्रिडिक्शन करेंगे कुछ अच्छा। मतलब इतने पॉइंट, एक एक पॉइंट आता जाएगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जो अब देखा है अस्त ग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शुक्र अस्त है तो बंदे के पास कोई गाड़ी नहीं होती, मकान नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी है कि जो मिलना चाहिए उसको उससे कम मिलेगा, काफी कम मिलेगा, लेकिन कुछ मिलेगा। बस ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जितने पॉइंट उसके पॉजिटिव आते जाएंगे उतना वो बेटर होता जाएगा। लेकिन ये है अस्त है, ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था आपका क्वेश्चन? छिद्र दशा। छिद्र दशा, हाँ। छिद्र दशा में एक बार काम हो जाएगा तो देखिए मैंने लघु पाराशरी को स्टडी किया है और उसमें ये लिखा है कि जीवन में एक बार होने वाली घटना जैसे मृत्यु और जन्म, ये हो जाता है। जैसे मृत्यु है तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि उनका लाल बहादुर शास्त्री जी का और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दिन में हर 2-3 घंटे के बाद दवा लगाइए। हेलो, हाँ तो ये, हाँ म्यूट करिए, किसी की आवाज आ रही है। तो ये उन्होंने दिया है कि हो जाता है, क्योंकि वो छिद्र दशा सिर्फ आगे की दशा के रिजल्ट देने के लिए उस दशा में तैयारी करती है, लेकिन लाइफ में एक बार होने वाले काम वो उस दशा में हो जाते हैं। बट उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर वो काम हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है। मान लीजिए एक, अब जैसे शादी हो गई तो वो तो भगवान करे ना ही हो ना दोबारा। उन्होंने लिखा जैसे प्रमोशन हो गया तो दोबारा ना हो, या फिर उन्होंने ये लिखा कि अगर किसी के संतान प्राप्ति होगी तो हो सकता है उस दशा में दोबारा ना हो, लेकिन उसमें भी अपने को अंतरदशा दशा की स्थिति देखनी पड़ेगी कि कैसी है। अब आप लोग ने ये पॉइंट पढ़ा, मैंने तो कुंडलियों पे लगाया है तो मुझे तो ये सही लगा। आप लोग भी लगाइए और मुझे बताइए कि क्या ये सही है। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा लगा है कि जैसे आपने लिखा कि एक बार संतान होगी तो आगे नहीं होगी, तो ये देखिए, आप लगा के देखिए। रूल्स हैं ज्यादातर, अगर अपन जो क्लासिक बुक्स में से लेते हैं वो रूल्स बहुत लगते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काट हो सकती है ना। मान लीजिए वो दशा बिल्कुल फेवर कर रही हो कि संतान होनी ही होनी है, कई तरह से फेवर कर रही हो, तो उस समय अपन ये कह सकते हैं कि हाँ हो सकती है। लेकिन जो बुक्स में लिखा है कि एक बार वो काम हो जाएगा अगर छिद्र दशा में, तो दोबारा वो काम नहीं होगा, ये लिखा है। ठीक है,
समझ आ गया? जी। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, ये मैं पढ़ाने वाली थी लेकिन मेरे से छूट गया था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, थैंक्स इसके लिए आपको। देखिए, जब सृष्टि की रचना हुई तो विष्णु जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। ये जो सूर्य और चंद्रमा है, इनको विष्णु जी के नेत्र कहा जाता है, और इनको अहोरात्रि अहोदिन जो है कि रात्रि का कार्यभार चंद्रमा को सौंपा गया और दिन का कार्यभार सूर्य को सौंपा गया। ये एक ही है ब्रह्मांड में, इनसे जो स्टार्ट हुई, एक्चुअली में इनको प्लैनेटरी तारा कहते हैं ना, तो इसीलिए इनको एक ही एक राशि दी गई है कि ये सूर्य और चंद्रमा विष्णु जी के नेत्र हैं। अब देखिए, ये प्लैनेटरी पोजीशन मैं बताती हूँ कैसे हुआ। देखिए, ये 5 और ये 4, ये है राजा रानी दोनों, ठीक है? समझना, राजा और रानी। जब राजा और रानी बनाए गए तो क्या होगा? बच्चे भी आए उनके, है ना? तो ये प्लैनेट बुध आ गया और इनके ये राजा और रानी के बच्चे आ गए। अब देखिए, जब हमने शादी की, हमारे बच्चे हुए, फिर हम बच्चों की भी शादियां करेंगे, है ना? तो ये आ गया शुक्र, ठीक है? इसके बाद जब राजा और रानी हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो ये लगा कि हमें इनकी रक्षा के लिए भी। आपकी विनीता जी, आपका कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरा फेस पूरा दिख रहा है उसमें, मेरे को वो ब्लिंक हो रहा है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको ये लगा कि इनकी रक्षा के लिए हमें अंगरक्षक, बॉडीगार्ड चाहिए कि इनके जो हमारे बच्चे हैं और उनके स्पाउस है, उनकी रक्षा हो सके। तो ये आ गए मंगल। अब मंगल देव आ गए हैं, बच्चे भी हो गए हैं, उनकी शादियां भी हो गई हैं, तो बताइए जरा, हमें तो फिर ज्ञान तो चाहिए ही ना, पैसा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, तो उसके लिए ये बृहस्पति देव आ गए, ठीक है? ये प्लॉट अलॉट किए गए, ऐसे बताया गया कि सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा जो एक है, जो राजा रानी है, जो ब्रह्मांड में एक ही है, इसीलिए इनको एक ही राशि दी गई। लेकिन उनके 2 बच्चे, फिर ये आया, और फिर ये, और फिर जब सब लोग आ गए तो हमें सेवक की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो ये सेवक को प्लॉट अलॉट किया गया। इस तरह से ये प्लॉट अलॉट किए गए, और ये एक ही है, ये नेत्र है, और ये राजा रानी है, और ये तारा है, इसीलिए इनको एक एक ही, इनको अहोरात्रि अहोदिन का स्वामी बनाया गया, और इनको एक एक राशि ही अलॉट की गई। बताइए, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक लगा? बताइए, किसने क्या है, किसने? नरुला मैम, किसने पूछा था? शिवाली का? जी हाँ मैम, बहुत बढ़िया मैम। अच्छा लगा? कि बिल्कुल, जो जिस कॉन्सेप्ट से आपने समझाया वो और भी अच्छा लगा। ये कुंडली बेस बन गई एक तरीके से। कुंडली बन गई है, बिल्कुल, है ना? तो ये है, इसीलिए। लेकिन आपका वाकई में मैं आपका बहुत थैंक्स दूंगी। हाँ जी, बताइए शुभ लक्ष्मी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। बताइए। ये जरा 7 and 2 वो किनके लिए बनता है जरा अभी? शुक्र, शादी हुई, स्पाउस। हाँ, बच्चों का ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, बच्चे, राजा रानी, हाँ। बच्चे, उनकी शादियां, उनके बॉडीगार्ड, फिर उनको गुरु, धन, ज्ञान, पैसा, सब कुछ चाहिए था, तो गुरु, और लास्ट में फिर सब तो उनके सेवक, ठीक है? 7 and 2
their partners. हाँ, पार्टनर शुक्र, है ना। इस तरफ से ये ऐसे जैसे प्लॉट अलॉट किए गए, इस तरह से प्लॉट अलॉट हुए। सबसे पहले इनको प्लॉट दिया, फिर उन्होंने अपने पास में दोनों बच्चों को प्लॉट दे दिया, फिर अपने बच्चों के पास में उनके स्पाउस को प्लॉट दे दिया, फिर उसके पास में उनके बॉडीगार्ड को प्लॉट अलॉट हुआ ब्रह्मांड में। उसके बाद में फिर गुरु को या धन जो देते हैं वो सब उनको प्लॉट दिया। लेकिन सब काम करने के लिए सेवक चाहिए, तो उनको सेवक को भी उन्होंने फिर बुला के प्लॉट अलॉट किया। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया हुआ है बताइए? आपने शुभ लक्ष्मी जी, आपने किया है, तो और कोई है? तो ये मैं स्टार्टिंग में बताना चाहती थी, लेकिन मेरे से रह गया था और आपने क्वेश्चन करके बहुत अच्छा किया कि मैं समझा पाई, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाई। मुझे बहुत खुशी है अंदर से कि मैं बता पाई आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग सबको समझ आ गया होगा ये। जी मैम, क्लियर है मैम। क्लियर हो गया? हाँ जी। मैम आपके हाथ पे क्या हुआ मैम? अरे मेरा हाथ कट गया कील से। अरे बाप रे, वही मैंने देखा, पता नहीं क्या हुआ। मैम आप मत लिखिए ना, ज्यादा जोर मत डालिए। कोई बात नहीं, बहुत लंबा कटा तो थोड़ा सा फिर टिटनेस लगाया, कील से वो हो गया। अब नहीं है ना? हाँ, स्टिचेस तो नहीं है ना? स्टिचेस नहीं स्टिचेस नहीं है। मेरे क्या होता है पता नहीं क्या है ना, मुझे डायबिटीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा ना पस पड़ जाती है अगर कोई भी जरा भी कट लगता है। ओके ओके, तो वो थोड़ा सा हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए मैम, ध्यान रखिए मैम। कोई बात। अब अपन पढ़ रहे हैं गोचर के शुभ भाव। ड्राइंग पे मत जाना आप लोग, मुझे बोर्ड पे, मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, मुझे ड्राइंग की थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ा सा मैम बोर्ड आपका ना कैमरा टर्न कर लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा सा, हाँ जी, जरा सा ऊपर कैमरा। हाँ थोड़ा नीचे मैम, थोड़ा नीचे, नीचे नीचे मैम। अच्छा, अब देखिए। नहीं नीचे हो गया, काफी नीचे हो गया मैम। हाँ, थोड़ा सा, हाँ और कीजिए। यस बस, ठीक है मैम। नहीं ऊपर चला गया मैम थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ऊपर चला गया। बस हाँ, ठीक है, बस मैम, बस। ठीक है, दैट्स इट। मैम गोचर करा रहे हैं? हाँ, लास्ट टाइम से अपना गोचर स्टार्ट हो गया था ना। अच्छा, नहीं मैं मिस की इसलिए मैंने पूछा। हाँ, कोई बात नहीं, मिस कीजिए, किया है, वीडियो सुनिए, कुछ समझ नहीं आया मुझसे पूछिए, ठीक है। अब अपन ये देख रहे हैं कि गोचर में कौन कौन से प्लैनेट। अब आप थोड़ी देर को नेटल चार्ट को भूल जाइएगा। गोचर हमेशा चंद्रमा से, जो मैंने पढ़ाया था, चंद्रमा से देखते हैं। देख लीजिए लग्न से भी लगा के, लेकिन चंद्रमा से देखते हैं। यहाँ पे ये मून है, ठीक है। तो गोचर देखने के लिए, गोचर का क्या है, मैंने आपको ये समझाया था कि गोचर, ये पॉइंट ये नोट करते जाइएगा कितने कितने भाव आ रहे हैं कि गोचर का क्या है। कि मान लीजिए कभी किसी के पास कुंडली नहीं है, या आप ये मान लीजिए कि आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं अपनी कुंडली, जैसे मैंने कहा था मैं भी नहीं देखती कभी, लेकिन अपन गोचर लगा के उस कुंडली से ये देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड हमारा कैसा है, हमें कोई प्लैनेट ज्यादा परेशान तो नहीं करने वाले हैं, हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे कि क्या ये कैसे गोचर इफेक्टिव होता है। जो मैंने 33 का फॉर्मूला बताया था वो भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे, हाँ, एक बात आप लोग को और बता दूं, ट्रांजिट में प्लैनेट, ट्रांजिट कैसे बनता है कि जो हमारे नेटल चार्ट में तो आ गए वो प्लैनेट, है ना, लेकिन ट्रांजिट में जो प्लैनेट कंटिन्यू घूम रहे हैं और वो हमारे किसी भाव से, किसी राशि से संबंध बना रहे हैं, दृष्टि, युति या बैठे हैं, तो उनसे अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये पीरियड हमारे कैसा जाएगा, हमारे लिए कैसा होगा। अब प्लैनेट जो है उनकी हर एक की जो स्पीड है वो अलग अलग है। जैसे सूर्य है, एक महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं,
और एक साल में वो जैसे अब 13 अप्रैल को 13, 14 इसी टाइप से आते हैं, मेष में आए, एक महीने बाद वृषभ में, और ऐसे करते करते मीन में आ जाएंगे। और उनका, इसको कहते हैं पर्याय। हर प्लैनेट का एक चक्र होता है, उसको पर्याय बोलते हैं। तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है। तो सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं और एक राशि पार करने में, यानी उनको 30 डिग्री चाहिए। हर प्लैनेट को एक राशि पार करने के लिए 30 डिग्री चाहिए। तो सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, सूर्य संक्रांति आती है ना। तो ये अपन ने ये देखा कि सूर्य सिर्फ 1 डिग्री एक दिन में चलेंगे, और एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो 30 दिन में 30 डिग्री उन्होंने पार कर ली। ये सब प्लैनेट की स्पीड बता रही हूँ। तो सूर्य की स्पीड है 1 डिग्री। चंद्रमा की स्पीड 13 से 14 डिग्री होती है, क्योंकि वो एक दिन में एक नक्षत्र और 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं। 28 दिन में अपना पूरा पर्याय पूरा कर लेते हैं, एक चक्र पूरा कर लेते हैं 28 दिन में। तो ये चंद्रमा की जो है 13 से कहीं 14, कहीं 14.25, 13 से 14 के बीच में स्पीड होती है। ठीक है, ये नोट करें। इसके बाद मंगल की है। मंगल से 30 मिनट से 45 मिनट तक अपन देखते हैं कि इनकी स्पीड रहती है, और 30 से लेके 45 दिन में, यानी कि 45 डेज में ये एक राशि क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये वक्री होते हैं, फिर वापिस आते हैं, और उनको एक राशि से क्रॉस करने में फिर वापिस आते हैं, फिर जाते हैं, 6 महीने भी लगते हैं। इसके बाद बुध की है, जो 1 डिग्री 5 मिनट से लेके 1 डिग्री 40 मिनट तक इनकी स्पीड रहती है, और ये एक राशि में लगभग 1 महीना तक रहते हैं। वैसे इनका 25 दिन का, 27 दिन का माना गया है, 25 दिन का, लेकिन 1 महीना हम मान के चलते हैं। बृहस्पति देव की 5 मिनट से 15 मिनट तक है, और एक राशि में इनको, यानी कि 30 डिग्री पार करने में इनको 1 वर्ष लग जाता है। और इनका जो पर्याय है, जो सारी राशियों में जो चक्र है, इनका चक्र बोलते हैं पर्याय। एक साल में एक राशि पार करते हैं, और 12 वर्ष में इनका पूरा पर्याय हो जाता है। और शुक्र की है 1 डिग्री 2 मिनट से लेके 1 डिग्री 22 मिनट, और ये इनका भी अप्रोक्स 1 मास बोला गया है, लेकिन 27 दिन माने जाते हैं, ये पार कर लेते हैं एक राशि को। शनि देव है, वो 3 मिनट में एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं, 3 मिनट पार करते एक दिन में, और 2.5 वर्ष एक दिन में रहते हैं। और इनका 30 वर्ष का एक चक्र होता है, यानी कि पूरा चक्र ये 30 वर्ष में पूरा कर पाते हैं। इसीलिए 30 वर्ष के बाद हमारी 7.5 रिपीट होती है। इसके बाद राहु केतु का है, शनि का 2 मिनट है, राहु केतु का 3 मिनट है। राहु केतु 18 मंथ्स में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 18 मंथ्स में 3 मिनट इनकी स्पीड है। ये प्लैनेट बृहस्पति देव, राहु, केतु और शनि, ये प्लैनेट बहुत ज्यादा एक भाव में रहते हैं, इसीलिए अपन इनको ट्रांजिट में ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट लाते हैं। हम कहीं ज्यादा दिन रहेंगे तभी तो अपने टर्म्स कहीं आसपास लोगों को जान पाएंगे, तो और प्लैनेट जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इनका जो होता है ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और गोचर में इनको इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। तो ये प्लैनेट की ये हो जाती है स्पीड। अब देखिए सूर्य जो होते हैं 3, 6, 10 और 11, 3, 6, 10, 11 ये सूर्य के शुभ भाव हैं। सूर्य के 4 भाव शुभ होते हैं, तो ये शुभ भाव है सूर्य के। चंद्रमा से सूर्य 3रे भाव में, चंद्रमा से सूर्य 6वें भाव में, चंद्रमा से सूर्य 10वें में और 11वें में। अगर इन भावों में आएगा तो ये शुभ माना जाएगा। अब देखिए कैसे,
मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है सूर्य, तो क्या होगा? फर्स्ट हाउस के कारकत्व चंद्रमा के साथ हो गए और सूर्य के क्या कारकत्व हो जाएंगे कि उन वो थोड़ा सा देखना आप, सिर भारी, एग्रेसिवनेस, कुछ आलस, फीवर, ये सब चीजें हो जाएंगी जो गोचर वर्ष सूर्य लग्न में इसके साथ आ जाएंगे। तो अच्छा नहीं होता, थकान रहेगी, चिड़चिड़ाहट रहेगी, क्योंकि सूर्य सिर पे है ना। तो एक आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे को सूर्य के क्या इफेक्ट आएंगे। अब सेकंड हाउस में होंगे तो क्या होगा? सेकंड हाउस किसका है? धन का है ना, धन का नाश। बस आप भाव के कारकत्व जो मैंने समझाए थे उनको कनेक्ट करते जाइए, आप खुद रिजल्ट निकालते जाएंगे। धन का नाश हो सकता है ना। और किसी परिवार भी है, परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्यों आएगी? हमारे बोल के कारण, क्योंकि सूर्य हमें थोड़ा सा एग्रेसिव कर देंगे और हम कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। नेत्र में भी हो जाता है नेत्र विकार, क्योंकि सूर्य के कारण हमारी आईज में प्रॉब्लम होती है और सेकेंड हाउस हमारे आईज का है, तो आईज में प्रॉब्लम हो सकती है। और इस टाइप से हमारे इससे रिलेटेड हमारे बुरे फल मिलेंगे, अशुभ प्रभाव मिलेंगे। अब थर्ड हाउस में आ गए, थर्ड हाउस में शुभ प्रभाव मिलेंगे। शुभ प्रभाव कैसे मिलेंगे हमारे? कि अगर हमें, और क्यों मिलेंगे? क्योंकि पराक्रम बढ़ जाएगा हमारा। तो अगर कुछ काम पेंडिंग था, हम एक नई एनर्जी के साथ लग जाएंगे। तो एक हमारे सम्मान में कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, उसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा और अपने शत्रुओं पर विजय, ये सब भी हो जाएगा। ये तीसरा। और लेकिन थर्ड हाउस में एक दो कुछ बुराइयां भी होती हैं, क्योंकि हमारा सूर्य जहां भी होगा तो थोड़ा हमें अहंकार भी आ सकता है कि हम ही हैं, हम तो ऐसा कर सकते हैं, बस ये आ जाएगा उससे कुछ। और ये छोटे भाई बहनों का, तो छोटे भाई बहनों से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, ये हो सकता है। बाकी थर्ड हाउस में अच्छे इफेक्ट आते हैं। फोर्थ हाउस में आएगा, आप कुछ समझ सकते हैं, माता को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे वाहन को प्रॉब्लम हो सकती है ना। हमारे सुख में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है, परिवार में कलह हो सकता है, सम्मान में कमी हो सकती है। जो भी फोर्थ हाउस के कारकत्व हैं वो सब आएंगे। फिफ्थ हाउस में आएंगे, पेट का है, काल पुरुष की एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कई कुंडलियां ऐसी आती है जो देखो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और कुछ बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चों का भी है अपना घर। बच्चों से बहसबाजी, वैचारिक मतभेद और ये सब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें जब फिफ्थ हाउस में आएंगे। इसके बाद जब सिक्स हाउस में आएंगे तो सिक्स हाउस में क्या होगा? शुभ फल देंगे। अगर किसी कोई आपसे ये पूछे कि जॉब लगने वाली है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो पूछ रहा है, आप बोल सकते हैं अगर उसका पंचम भाव में सूर्य चल रहा है, आप डेट बताइए कि इस भाव में आते ही आपके जॉब के चांसेस हैं। गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सूर्य देखते हैं सिक्स हाउस सूर्य का। मान लीजिए फिफ्थ हाउस में कोई आपको बीमारी शुरू हो गई थी, बुखार आ गया था, पेट में दर्द हो गया था, सिक्स हाउस में जब सूर्य आएंगे तो वो भी उससे भी, उस तकलीफ से भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, आपका कोई लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, कोई आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो वो भी क्या हो जाएंगे कि अभी जब तक पंचम भाव में था खूब चढ़ रहे थे, खूब लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही सिक्स हाउस में आएगा सूर्य तो वो भी डाउन हो जाएंगे। सेवंथ हाउस में आएंगे तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं, घर में क्लेश, स्पाउस से क्लेश, स्पाउस की बीमारी, किसी तरह से बीमार हो सकती है भाई, पेट में दर्द, जो वो उनके अंग होते हैं उनमें प्रॉब्लम, है ना। और सेवंथ हाउस में जब सूर्य आते हैं तो ना तो नेटल चार्ट में भी मैंने बहुत कुंडलियों में प्रॉब्लम देखी है और गोचर में भी बहुत प्रॉब्लम देखी है कि बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर नेटल चार्ट में भी सूर्य सेवंथ में होते हैं
तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सूर्य का काम होता है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को, उनमें इतनी एनर्जी है कि वो जला देते हैं उस भाव ना। अष्टम भाव में आएंगे तो फिर क्या होगा, वो कोई लंबी बीमारी आ जाएगी, चिड़चिड़ाहट, और सारे जितने भी अशुभ फल 8th हाउस से रिलेटेड होते हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद 9th हाउस में आएंगे तो क्या होगा, कई बार ऐसा होता है फादर से, क्योंकि 9th हाउस फादर का है, फादर से हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है, ये भी होता है ना। हर तरह से कुछ ना कुछ सुख का अभाव, ये सब चीजें हो जाएंगी। मेनली जो 9th हाउस के कारक है वो पीड़ित हो जाएंगे, उन चीजों से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 10th हाउस में आएंगे, 10th हाउस में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं सूर्य, और किसी बहुत बड़े कार्य में सफलता, और हर तरह से मतलब काफी ग्रोथ होती है 10th हाउस में, क्योंकि 10th हाउस जॉब का, प्रोफेशन का है, और सूर्य वहां पे बैठ के शुभ फल देते हैं। तो गोचर के चंद्रमा के से 10th हाउस में जब आएंगे तो वो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमें देंगे। आगे हम पढ़ाएंगे जब शनि और सूर्य कनेक्ट होंगे तो भी कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है। उसके बाद में हर तरह से सुख दे दिए। 11th में आएंगे तो बहुत अच्छा लाभ, ज्यादातर जो होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हमारा केस पेंडिंग है, हमारा कहीं लोन अटका हुआ है, वो सब एकदम से मिलने के उस 1 महीने में चांस रहता है। और गोचर कुंडली देखने का यही फायदा होता है कि आप उस समय एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, आपके एफर्ट्स काम आएंगे। पहले आपके एफर्ट्स भी काम नहीं आएंगे, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए, एफर्ट्स भी काम नहीं आएंगे, लेकिन बाद में आपके एफर्ट्स काम आने लगे जब 11th में आएगा। और 12th हाउस में आएगा तो वही फिर नेत्र का कारण बनता है। कई बार आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और या फिर खर्चा ज्यादा हो जाए। खर्चा भी क्या होता है, कई बार होता है, एक वह जो होता है, मैंने बताया था कि एक अच्छे सत्कार कर्मों पे खर्चा होता है, कुछ होता है जो वेस्ट होता है, तो उस टाइप का कि जिसका कोई मूल्य नहीं होगा, वैसा खर्चा होगा, फालतू का खर्चा, और फिर बुखार वगैरह बीमारी ये सब भी आने का चांस रहता है। ये सब चीजें भी 12th हाउस में जब सूर्य आते हैं तो ये रहता है। इसके बाद हम, इससे हमने देख लिया, चंद्रमा के शुभ भाव देखेंगे हम। मैं आपको 1-2 समझाऊंगी, उसके बाद आप खुद कनेक्ट करेंगे। चंद्रमा से कौन कौन से भाव हैं? फर्स्ट, थर्ड, 6, 7, 10, 11। एक मैंने ये क्या कर दिया, चंद्रमा लिखना था मेरे का। 1, 2, 3, 4, 1, 3, 6, हाँ ये 7 रह गया ये चंद्रमा। अब इन भावों में जो है चंद्रमा शुभ प्रभाव देंगे। इन भावों में जो मैंने लिखे हैं 1, 3, 6, 7, 10, 11, ये 6 भाव हैं जो शुभ प्रभाव देंगे। अब जब हम फर्स्ट में आएंगे, चंद्रमा में चंद्रमा का गोचर होगा, तो देखिए चंद्रमा तो वैसे ही 1-2 दिन के लिए आते हैं, फिर भी है कि कुछ हमारे लिए पॉजिटिव करके ही जाएंगे। सेकंड में आएंगे तो क्या होगा, किसी भी तरह का लॉस हो जाएगा। कि आपने देखा होगा किसी दिन अचानक ही कुछ लॉस हो गया, अपना कोई चीज खो गई। हम जब चीज खोती है, कोई हमारे जैसे इयररिंग खुल गए, रिंग खो गई, तो हम चंद्रमा देखते हैं सबसे पहले। तो इस टाइप के लॉस भी हो सकता है जब सेकंड हाउस में होंगे। थर्ड हाउस में होंगे
तो हमें अच्छा शुभ परिणाम देंगे, धन लाभ होगा। जो भी थर्ड हाउस से हैं, छोटे भाई बहनों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कपड़े खरीद सकते हैं, ये सब चीजें हम थर्ड हाउस से। लेकिन जब फोर्थ हाउस में आएंगे, फोर्थ हाउस का चंद्रमा अच्छा नहीं होता, मन खिन्न हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अपने को, यानी कि सब कुछ वही रहेगा लेकिन फिर भी हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। बिना बात के हमारा किसी परिवार में फैमिली मेंबर से झगड़ा हो जाएगा, मदर से झगड़ा हो जाएगा, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो कहीं जा रहे हैं, आपने देखा होगा अचानक गाड़ी खराब हो जाती है, खूब धक्का लगा के हम घर तक आ रहे हैं तो ऐसा लगता है जितना भी सुख है ना गाड़ी का, सारा फिर हमारा बेकार हो गया। तो ये है, इस टाइप से अपन कनेक्ट करेंगे कि फोर्थ हाउस में, लेकिन फोर्थ हाउस का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। मुहूर्त में भी आप देखेंगे कि हम अगर देख रहे हैं, हमसे कोई पूछ रहा है फोर्थ हाउस में उस जातक की राशि से फोर्थ हाउस में है, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अच्छा नहीं है, आप एक दिन रुक जाइए। एक सेकेंड, बार बार उसका ढोल वाले का फोन आ रहा है, जरा उसको मना कर देना। अब फिफ्थ हाउस में भी अशुभ है, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड क्या होगा? बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। फिफ्थ हाउस में हम हमारा कुछ क्रिएटिविटी है, हम कुछ बेंच कर रहे हैं कुछ, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स हाउस में चंद्रमा अच्छे होते हैं, सिक्स हाउस में आएंगे तो क्या होगा? फिफ्थ हाउस में अगर हमारे को कोई रोग शुरू हुआ है तो सिक्स हाउस में कई बार ऐसे होते हैं ना, बुखार आया तो आप ये कहेंगे कि 2 दिन बाद बुखार उतर जाएगा। जो शॉर्ट पीरियड के रोग होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। शत्रुओं से लाभ होता है, धन का आगमन होता है ना। और सेवंथ हाउस में आएंगे तो क्या होगा? सेवंथ हाउस में देखिए चंद्रमा क्या है? भोजन के कारक है। चंद्रमा प्रेजेंटेशन है, चंद्रमा भोजन है। आपका चंद्रमा जिस दिन अच्छा होगा आप देखिएगा कि बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, और अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उस दिन बना हुआ खाना भी आप नहीं खा पाएंगे। ये चंद्रमा को आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे उस दिन उन्होंने बताया था शुभ लक्ष्मी जी ने कि मेरा लॉस हो गया, 8th हाउस में था। 7th हाउस में होगा, सुख मिलेगा, अच्छा पत्नी से, स्पाउस से, हर जगह क्लासिक बुक्स में लिखा हुआ है भार्या से, लेकिन आज हम दोनों चीजें लेते हैं, हम स्पाउस कहते हैं, जीवन साथी कहते हैं। तो ये होगा जीवन साथी से सुख मिलेगा। अष्टम चंद्रमा, चंद्राष्टम सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा खराब। ऐसा कुछ होगा अचानक कि आपको खुद नहीं समझ आएगा। सुबह से उठेंगे इतना मन परेशान हो जाएगा, इतना कि आपको समझ नहीं आएगा कि आज ये हो क्या रहा है। तो वो कहते हैं चंद्राष्टम। और जो लाइफ में इतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती, लेकिन चंद्रमा मन है, मन से आप इतने परेशान हो जाएंगे। आप लोग ने कभी कभी महसूस किया है कि एकदम से उदासी सी लगने लगती है, ऐसा लगता है आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आज किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, बस ऐसा लग रहा है आंख बंद करके अकेले लेटे रहो। बताइए कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? होता है? जी मैम। उस दिन आप अपना चंद्रमा देखिए कि क्या आपके चंद्रमा से वो अष्टम भाव में है क्या, वो देखिएगा आप। जब 9th में आएगा, 9th में, ये 9th में आ गया, 9th में फादर का होता है, फादर से, या उसको 5th से 5th कनेक्ट करते हैं तो संतान से कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बहसबाजी हो जाए, नाराजगी हो जाए, और व्यापार जो है उसमें, व्यवसाय में, इसमें भी हानि हो सकती है। 10th का 9th, 10th का अब 10th हाउस में आएगा तो क्या होगा कि हमें प्रोफेशन में अपने लाभ मिलेगा। देखिए अगर 3rd हाउस में चंद्रमा है, आपका कोई इंटरव्यू है, आप उसको कैसे 3rd हाउस में देख रहे हैं, उस दिन वो इंटरव्यू का अच्छा हो जाएगा। 10th हाउस में है, प्रमोशन ड्यू है,
अच्छा हो जाएगा। मेन चंद्रमा वैसे बिजनेस में एक फायदा करवाता है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, तो एक मन बहुत ज्यादा खुशी से भर जाता है और अपने को स्वास्थ्य भी, जो अगर 9th हाउस में कुछ हमें प्रॉब्लम आती है तो वो भी 10th में रिकवर हो जाती है। 11th हाउस में धन लाभ होगा, मन प्रसन्नता रहेगी, कोई अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, कोई आपके घर आ सकता है, आपके रिश्तेदार घर आ सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भाइयों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उससे मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, पिकनिक पे। और 12th हाउस में होगा तो वह शोक, मानसिक तनाव, 4, 8, 12 का चंद्रमा बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। किसी से भी आपका वाद विवाद हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा, ये सब क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। ठीक है, अब देखिए मंगल है, मंगल है 3, ये इनके मंगल के 3 शुभ भाव है। ठीक है, ये सूर्य जैसा ही फल देते हैं, 3 में आएंगे पराक्रम बढ़ा देंगे, तो 3 में आएंगे तो 6 में भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। 6 में आने के बाद लग्न पे भी दृष्टि डालते हैं, वही सब जो सूर्य के मैंने बताया वही सब होगा। 10वें भाव में आने पे सूर्य शुभ हो जाते हैं, लेकिन मंगल अच्छा परिणाम नहीं देते। 10 में हो सकता है 10th पे दृष्टि डालते हो, चंद्रमा पे दृष्टि डालते हो, तो इस कारण 10th खाली बस अलग माना गया है। 11th में सूर्य आएंगे, बहुत देखिए 11th हाउस में सारे प्लैनेट अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। सिर्फ एकादशेश को पापी माना जाता है, एकादश भाव में बैठे ग्रह को हम नहीं मानते खराब, वो अच्छा फल देते। तो ये सूर्य के जैसे ही हमें इफेक्ट देते हैं। इसके बाद बुध के हैं, बुध के देखिए, बुध के याद करना, सारे जो सम हाउस हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चंद्रमा और बुध के 6 भाव हैं जहाँ पे ये अच्छा फल देंगे। और आप ये कनेक्ट कर सकते हैं कि जब बुध लग्न में आएंगे तो क्या शुभ प्रभाव देंगे, और जब बुध 2nd हाउस में आएंगे तो क्या प्रभाव देंगे। 2nd हाउस में आएंगे तो अपने को धन लाभ होगा और अच्छे लोगों की संगति मिलेगी और वाणी में मधुरता आ जाएगी, क्योंकि बुध वाणी के कारक है और वाणी में मधुरता आ जाएगी। फिर 3rd हाउस में आएंगे तो वही छोटे भाई बहनों से वाणी के कारण हम परेशान, किसी को कुछ बोल देंगे और वो नाराजगी हो जाती है। 4th हाउस में आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति होगी। माता के स्वास्थ्य अगर खराब है तो वो, या फिर माता से संबंध अच्छे होंगे, माता के पास जाने का मौका मिलेगा। इस तरह से 5th हाउस में आएंगे तो क्या होता है, बच्चों से कलह, हम अगर कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, उसमें कुछ रुकावट आ जाती है। 6th हाउस में आएंगे तो वही विजय, रोग रिपो ऋण। 7th में आएंगे, 7th हाउस में बुध नहीं अच्छे होते। 7th हाउस में जब आते हैं तो क्या होता है कि हमारी बोली से हमारा झगड़ा, व्यापार में हानि, क्योंकि 7th हाउस व्यापार का है और 7th हाउस में बुध जब आते हैं तो हमें बिजनेस में कुछ लॉस हो सकता है, ये हमारे एक अशुभ परिणाम होते हैं। 8th हाउस में आएंगे तो अच्छे हैं, धन लाभ, बुद्धि विकास,
और लेकिन उसमें कुछ वो भी दिए हैं कि हमें कुछ हमारा मन परेशान हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस है। 9th हाउस में अशुभ होंगे तो आप लगा सकते हैं। 10th हाउस में शुभ होंगे तो आप लगा सकते हैं कि क्या वो शुभता देंगे 10th हाउस में आके। सब प्रकार के सुख, प्रमोशन, नए सुख की, अगर मान लीजिए कहीं आपका प्रमोशन ड्यू है तो वो हो जाएगा, है ना। और शत्रुओं पर विजय, ये सब इसके बुध के 10th हाउस के। 11th हाउस में वही आएगा, आपका बिजनेस है, एकदम उसमें फायदा हो जाएगा किसी भी तरह का। कैसे आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं उस पीरियड में, या कोई नया बिजनेस भी खोल सकते हैं जो आपको, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लाइफ। और 12th हाउस में आएंगे तो वही धन सुख में हानि, ये सब चीजें जो 12th हाउस के होते हैं कारक, वो सब हो जाएंगे। अब आप बताइए, यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है? एक एक प्लैनेट का मैं जो बता रही हूँ, आपको सब समझ आ रहा है? बताइए, जी मैम समझ में आ रहा किसी है। को कुछ प्रॉब्लम? मैडम ये बुध का 6th हाउस में क्या है? अच्छा होगा ना, अच्छा 6th हाउस में अच्छा होगा। बुध के याद करने बहुत आसान है, सारे इवन नंबर में होता है, और एक बस 11th में वो सभी प्लैनेट होते हैं। गुरु के 2, 5, 7, 9, 11, 2, 5, 7, 9, 11, 5 भाव। 2, 5, 7, 9 और 11, जिन जिन भावों का ये कारक होता है, उन उन भावों में जब ट्रांजिट करता है तो अपने शुभ परिणाम देता है। यहाँ गुरु आ गए, 2 में आ गए तो क्या देंगे हमें? पैसा। हम वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं। 5th में आ गए, संतान प्राप्ति। अगर संतान प्राप्ति की एज है तो संतान प्राप्ति, अगर हमारी एज ज्यादा है तो हमारे संतान के साथ कुछ अच्छा जॉब, या फिर संतान की संतान को संतान प्राप्ति। 7th में आएंगे, सबसे अच्छा शादी, है ना, पार्टनरशिप, शादी, इसके लिए अच्छा रहेगा। 9th हाउस में सबसे अच्छा, 9th हाउस में आप ये लगा के देखिएगा, मैंने बहुत कुंडलियों पे लगाया है, इतनी उस साल धार्मिक यात्राएं होती हैं कि आप कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, क्योंकि 9th हाउस धर्म का है, 9th हाउस यात्रा का है, और बृहस्पति देव आ गए तो उसमें वो हो गए। मेरे नटल चार्ट में 9th हाउस में बृहस्पति देव है। मेरे हस्बैंड बैंक में है, और जब भी उनको LFC मिलती थी, मेरा और हमारे घर में यही प्रॉब्लम होती थी। मैं कहती थी जब मैं जाऊंगी तो मुझे एक LFC में एक तीर्थ जरूर करना है, मुझे इतना शौक है। आज भी आप मुझे बोल दीजिए कि कोई भी कि हाँ आप वैष्णो देवी चलो, उज्जैन चलो, मैं 1 मिनट में तैयार होंगी। लेकिन अगर कोई ये बोले कि घूमने चलो, हिल स्टेशन पे चलो, तो मेरा मन नहीं करता। तो जब 9th हाउस में जब आपके बृहस्पति देव आएंगे तो आप देखिएगा धार्मिक यात्राओं से कनेक्ट करेंगे, या फिर धार्मिक यात्रा, क्योंकि ये फॉरेन से भी कनेक्ट करता है, तो फॉरेन का जैसे वो हज पे जाते हैं ना, वो भी होती है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। और 11वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव आपको हर तरह से फायदा देंगे, पैसा आएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। जो जो बृहस्पति के कारकत्व है, जो 11th हाउस के कारकत्व है, उसके बाद 12th हाउस में आएंगे तो वह बढ़ाएंगे। लेकिन बृहस्पति देव कहाँ वह करवाएंगे कि जहां आप अच्छे कामों में, मान लीजिए आपने कोई गीता पाठ करवा दिया, भागवत कथा करवा दी, सत्यनारायण की कथा करवा दी, कुछ ऐसे बड़े काम जो आप करेंगे जो आपका सत्कर्म में पैसा खर्च हो। 12th हाउस के हम लोग वैदिक में नहीं, 12th हाउस के उसमें लाल किताब में बहुत माना जाता है 12th हाउस के, अच्छा माना जाता है 12th हाउस के बृहस्पति देव। तो ये बृहस्पति देव का हो गया। इसके बाद शुक्रदेव, शुक्रदेव का देखेंगे तो शुक्रदेव तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाव। 6 7 और 10 इनके तो आप नेगेटिव वो जो अशुभ भाव है वो याद कर लीजिए कि 6 7 और 10 इन भावों में अशुभ होते हैं, बाकी सब में ये शुभ होते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग शायद कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से भावों को, क्योंकि मैंने इतना बता दिया। बताइए, कर पाएंगे? बोलिए। जी मैम कर ले। कर लेंगे ना सब लोग? बताइए। नहीं तो मेरे को कुछ नहीं है, मैं पढ़ा दूंगी। लेकिन शनिदेव 3 6 11 मंगल की तरह, राहु एंड केतु, इनमें कहीं कहीं केतु को 3 भाव दिए गए हैं, कहीं कहीं 4 भाव दिए गए। किसी में 3 6 10 11 दिया गया, किसी में 3 6 11 दिया गया। तो अब आप देखिए किस किस के हो गए। सूर्य राहु और केतु के 4 4 भाव हो गए, है ना। मंगल और शनि के 3 भाव हो गए, बुध और चंद्रमा के 6 भाव हो गए, और गुरु के 5 और शुक्र के 9। ऐसे ही है ना। अब आप मैम इनको मैम केतु के भी 4 भाव होंगे ना, 3 6 केतु 10 के, 11। हाँ 3 6 10, किसी किसी बुक में 3 6 11 दिया है, किसी बुक में 3 6 10 11 दिया है, तो अपन ने यहाँ 4 लिए है। अब आप इनको काउंट करिए कितना आता है। मैडम ये राहु केतु का 3 6 11 ये शुभ है ना? 3 6 10 11 और 3 6 11 दो अलग अलग दिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए गए। ये शुभ है। हाँ ये शुभ है, मैंने ये सब शुभ भाव लिखे। इनके कितने भाव शुभ हैं? और 44। 44। अब आप देखिए 12 भाव हैं और 9 प्लैनेट हैं, तो ये कितना हो गया? 108। 108। 108 का 44, यानी कि इसीलिए कहते हैं कि गोचर 33% इफेक्टिव होता है। यही रीजन है 33% का। और अभी इसमें आप देखेंगे कि वेद भी लगता है, वाम वेद भी लगता है, विपरीत वेद भी लगता मैडम है। क्या कहा 33%? हाँ ये 12 भाव है और 9 प्लैनेट है, ये हाँ। 108 हो गया, 108 हो गया, और ये 44 भाव सिर्फ शुभ है। ये सारे प्लैनेट के शुभ भाव बताए मैंने। ओके। तो इसीलिए कहते हैं कि गोचर को 33%, इसका 108 का 44 33% शुभ होता है। और गोचर के लिए ये भी कहते हैं कि उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो जो हमें, जैसे वो डिलीवरी बॉय है, जो होता है वो ही लाके हमें दे देता है। लेकिन जब आप लोग कुंडलियों पे लगाएंगे, आप देखेंगे कि गोचर इफेक्टिव होता है। दशा और गोचर लगाइए कुंडलियों पे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हाँ जी बताइए, कौन क्या बोल रहे हैं, बताइए। मैम जी मून चार्ट से देखना है ना, लगन चार्ट से नहीं देखना। इसीलिए मैंने यहाँ मून लिख दिया है, ये मून चार्ट से ही देखिए। देखिए आप कभी ट्रांजिट दूसरे भाव से भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो शुभ भाव दिए गए हैं ये मून चार्ट से ही दिए गए हैं, ओके है ना। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कभी कभी मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे को जब मैं आई थी ना क्लास में, मुझे ना दशा गोचर से मतलब इतना बढ़िया लगता था ट्रांजिट, और इसीलिए शायद मेरे को गुरुजी ने पढ़ाने को दिया, और मैं फिर वो मुझे पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा। तो ये शुभ भाव है। अगर आप कभी देखें कि इससे नहीं निकल रहा है रिजल्ट, आप एक बार लग्न से भी लगा के देख सकते हैं, लग्न से भी लगा लीजिए, है ना, तो वो भी इफेक्टिव। लेकिन ज्यादातर जो मैंने आपको इतने सारे रीजन बताए थे कि अपन क्यों देखते हैं ट्रांजिट। अब ये शनि के, अच्छा मैं आपको बता दूं क्या, शनि, हाँ ये सब चंद्र से देखना है ना सब? 3 6 11 और इनके हैं, आपको लिखवा दूं क्या या नोट्स में मिल जाएगा? 3 3 6 6 10 10 11। 11, 3 6 10 11, ठीक है।
तो ये आप लोग को ये वैसे नोट्स में मिल जाएगा। मैंने इसीलिए बताया कि मैं आपको ये 44 का बताना चाह रही थी कि कैसे ये 44 हमने क्यों काउंट किया, और उसमें से भी बहुत सारे भाव और निकल जाते हैं। अब आप लोग बताइए, चलिए आज आप लोग की कोई भी अपनी कुंडली बताइए। हाँ, मैं सिर्फ ट्रांजिट लगाऊंगी उसका, और आप लोग भी साथ बोलेंगे मेरे। बताइए। मैडम बताओ। ये जन्म कुंडली का बताना है। नहीं, चंद्र राशि। मैम चंद्र राशि जन मेरा कुंभ राशि है। ठीक है। हम ये डायरेक्ट चंद्र कुंडली ले रहे हैं ना मैम? हाँ, चंद्र कुंडली कुंभ राशि ले ली ना मैंने, ये ले ली है ना। अब आज का ट्रांजिट बताइए क्या है, किसी को पता है? देखिए, चंद्रमा और गुरु मीन में है, मरकरी, राहु और सूर्य मेष में है, शुक्र वृषभ में है, मंगल मिथुन में है, 5। और कौन सा बचा प्लैनेट? राहु शनि। हाँ, शनि शनि। कुंभ राशि में। शनि तो यही है ना। और कोई बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बचा, केतु। केतु यहाँ केतु है, ठीक है, ये केतु है। ये इनकी चंद्र कुंडली वाली। अब देखिए, इनके प्लैनेट तो और भी बैठे होंगे, लेकिन देखिए इस समय चंद्रमा और शनि कनेक्ट हो रहे हैं। चंद्रमा और शनि जहां भी मिले, यानी कि मन परेशान करते हैं, मन से प्रॉब्लम होती है, खिन्न रहता है मन, क्योंकि ये विष दोष बनाते हैं चंद्रमा और गुरु। अब ये देखिए, ये आज आपको शेयर्स में कुछ प्रॉफिट हो गया क्या? हाँ थोड़ा। देखिए, गुरु इनके यहाँ पे है और आज चंद्रमा भी है, तो ये इनके लिए अच्छी है ना। अब इनके 3rd हाउस में राहु भी अच्छे, सूर्य अच्छे और बुध अच्छे नहीं है, लेकिन जब 2 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट अच्छे। उसके अलावा अपन ये देखेंगे कि इनके नटल चार्ट से क्या है, और दूसरा ये भी देखना है अपने को कि ये सूर्य और राहु। तीसरा भी आपको डिग्री का बताऊंगी, वो आगे चल के बताऊंगी कि सूर्य राहु है, तो ये भी इनके लिए, सूर्य जब 14 अप्रैल को चेंज हुए तो इनके 3rd हाउस में आ गया, ये भी इनके लिए बेनिफिशियल है, ट्रांजिट इनका अच्छा हो गया। 3rd हाउस में सूर्य का एक ही प्रॉब्लम रहती है कि वो छोटे भाई बहनों से या फ्रेंड से कुछ मतभेद करवा देगा, लेकिन उस समय भी ये होगा कि हम खुद एग्रेसिव हो रहे होंगे, हमें लग रहा होगा कि हम बहुत पराक्रमी, अपने पराक्रम पे थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, वो चीज होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है एस्ट्रोलॉजर्स का क्या रहता है, एस्ट्रोलॉजर को हमेशा बृहस्पति देव होते हैं, अहंकार आ जाता है, और अहंकार के कारण ही वो डाउन होते हैं हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स। कभी भी ये देखना कि जैसे ही अपने मन में आने लगे ऐसा कि अरे हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा देखने लगे चार्ट, तो अपने आप को संभाल लीजिए, ये एस्ट्रोलॉजर्स के साथ होता है। फिर मैम इसमें बुध अगर हम बोले तो आज का दिन वाणी में कुछ प्रॉब्लम, उससे कुछ देखेंगे क्या कम्युनिकेशन? क्योंकि हाँ। बुध अच्छे नहीं है इसमें। हाँ, बुध अच्छे नहीं है ना, बुध तो अच्छे जैसे नहीं अगर है सूर्य भी अहंकारी बना रहा है और बुध भी अच्छा नहीं बोलेंगे वाणी से। हाँ, कहीं वाणी से। अपने आप देखिए, सूर्य और बुध जब कनेक्ट होते हैं तो पता है क्या होता है, आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन अगले वाला उस बात को गलत ले जाएगा। आप ओके। तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अगले इंसान ये सोचेगा कि ये कुछ गलत बोल रहा है मेरे से, है ना। ये होता है। मंगल है, मंगल 5th हाउस में है, 5th हाउस में मंगल अच्छे नहीं होते, और इस समय प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है। मंगल राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल और राहु कनेक्ट होते हैं तो एक जुनून तो लाते हैं,
लेकिन वो सोचते कि बस हमने जो करना है बस हम कर सकते हैं सब कुछ, ये चीज हो जाती है। मंगल और राहु जहाँ कनेक्ट होते हैं, थोड़ा सा इंसान उस पीरियड में एग्रेसिव हो जाता है। केतु है 9th हाउस में, केतु अच्छे नहीं होते, है ना। केतु का तो काम है कि जहां भी बैठेंगे वो कैंची चलाएंगे। एक कुंडली की बताती हूँ आपको बात, ये मुझे किसी गुरु ने बताया था कि नेटल चार्ट में केतु होता है, तो वो उन्होंने बताया था कि किसी के संतान नहीं हो रही हो तो वो उसको ब्लेसिंग दे तो संतान हो जाती है। ये नेटल चार्ट का केतु मैं इसमें बीच में ला गई हूँ, लेकिन अपन अभी ट्रांजिट पढ़ रहे हैं। मतलब क्या बोले? अगर एक केतु बार repeat 9th हाउस करेंगे? में, केतु अगर 9th हाउस में होता है तो हाँ, वो इंसान अगर किसी के संतान नहीं हो रही है और उसको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग सच्चे दिल से दे, एक अंदर से अंतरात्मा से दे, तो और देता जाए लगातार, तो ये फल मिलता है, तो संतान प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें उसका एक अंदर से अंतरात्मा से भाव जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय जब तक आप श्रद्धा से नहीं करेंगे, लेने वाले में भी श्रद्धा हो कि ये मुझे दे रहा है तो मेरा काम हो सकता है, और देने वाला भी निस्वार्थ भाव से कहे कि हाँ तुम्हें जरूर जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी, तो ये। लेकिन ये नेटल का नहीं, ये सॉरी ट्रांजिट का नहीं, ये नेटल की लेता है। नेटल में 9th का हाउस का अच्छा नहीं होता, सूर्य से भी कनेक्ट हो रहा है केतु। हाँ जी, अभी विनीता जी समझ पाई है या नहीं समझ आई? वो सोच रही हैं कहीं ये तो नहीं सोच रही हैं कि जिस पर्सन की हॉरोस्कोप है उसी के लिए अच्छा है, ये उसके लिए अच्छा ना मान नहीं, के। मैंने बोला ना वो- नेटल चार्ट में वो मैं कनेक्ट कर गई, मुझे अभी नहीं बताना हाँ, चाहिए था। नहीं, विनीता जी जो मैं समझ रहा हूँ अभी कहीं कंफ्यूजन में ना हो। अच्छा विनीता जी, आप समझ पाएंगे मेरा नहीं, मतलब? थोड़ा सा सर ने सही पकड़ा है, थोड़ा सा हाँ, क्लियर नहीं हो ठीक रहा है, है मेरे मैं को। बता हाँ, रही हूँ। मैं समझ जैसे गया मान लीजिए इसीलिए। मेरे हस्बैंड के चार्ट में 9th हाउस में केतु जी, है। अगर ऐसा इंसान जिसके नेटल चार्ट में, ना कि ट्रांजिट में, नेटल चार्ट में केतु 9th हाउस में बैठे हो, उनकी ब्लेसिंग, जो एक संतानहीन होता है, जिसके बच्चे में डिले हो रहा हो, लेकिन बस ये है कि संतान का योग भी हो, तो कहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग से बच्चा होने के चांस हो जाते हैं। ये एक रेमेडी है। ओके, अब आपको समझ आया? जी जी जी। हाँ, लेकिन ट्रांजिट से नहीं कनेक्ट कर रहिएगा। अब तो आप मैम एक छोटा सा डाउट है, केतु हाँ, फिर भी थोड़े धार्मिक होते हैं, तब भी 9th हाउस में अच्छे नहीं होते हैं। ये आप नेटल से मत कनेक्ट कीजिए। ओके, ये हाँ, हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत कंफ्यूजन होता है जब अपन ट्रांजिट स्टार्ट करते हैं कि अपना बार बार ध्यान नेटल चार्ट पे जाता है। जी जी, इसको सिर्फ आपको ट्रांजिट को अलग देखना है। नेटल जब आप आदत हो जाएगी, आप देखिए, आप कुंडलियों पे लगाइए, आदत हो जाएगी आपको, बिल्कुल कुंडली देखते ही। और मैं बता रही हूँ, इतनी अच्छी प्रिडिक्शन कर पाएंगे आप गोचर से। गोचर देखते ही दशा देखी और ट्रांजिट देखा, आप बोल सकते हैं कि ये इवेंट होने वाला है आपका। ओके, कोई शादी के लिए बोल रहा है, आपने दशा देखी, गुरु और शनि में कहीं अंतर दशा प्रत्यंतर दशा कनेक्ट हो रही है, और आपने देखा कि 7th हाउस से गुरु और शनि दोनों कनेक्ट हो गए, जो अपन डबल ट्रांजिट पढ़ेंगे, आप उससे बोल सकते हैं कि ये 1 साल में आप एफर्ट्स बढ़ा दीजिए आपके, या जो अगर इंसान खुद है तो आपकी शादी होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम कर्म प्रधान है, उस समय आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए बस। क्योंकि आजकल ज्यादा डाउट यही आते हैं कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, यही होता है। शादी कब होगी, तो वो आपको यही देखना है कि दशा और गोचर को कनेक्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा आया है जिसके उसको नहीं पता कि उसकी कुंडली में मतलब लग्न क्या है, चंद्र राशि पता हो, तो उससे आप गोचर निकाल के उसको प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अब आप बताइए, जिनका ये चार्ट है, क्या शनि जब से यहाँ आए हैं और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया है आपका? बताइए। बराबर है, हाँ जी, सच है। हाँ, उस समय ये देखेंगे कि जब डिग्री वाइज ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, तब सबसे ज्यादा डिग्री वाइज क्या, एक जो अपन ने देखा 3-20 का, जो ये क्या लेते हैं अपन, एक चरण,
उस पीरियड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने अभी एक कुंडली देखी थी, तो वो आपको देखना है। और मेन तो 7:30 ही तो हो ही जाती है स्टार्ट, लेकिन चंद्रमा और शनि जहाँ कनेक्ट होते हैं तो वहां पे थोड़ी सी अपने को मन में बिना बात का स्ट्रेस वगैरह दे देते हैं। मैम कितनी डिग्री तक हम ये देखते विश्व योग का, कितनी दूरी तक हम नहीं मानते हैं इसे? 7 डिग्री अपने नेटल चार्ट में। नेटल तो चार्ट में, ओके। हाँ, लेकिन इसमें जैसे ही आएगा चंद्रमा कनेक्ट होगा, वो जब 7:30 ही बताऊंगी तो वो आपको और क्लियर करूंगी कि कैसे अपन कनेक्ट करते हैं। इस समय आपको ये देखना है कि कोई भी प्लैनेट नेटल के प्लैनेट से जब बिल्कुल डिग्री वाइज क्लोज आ जाते हैं, यानी कि 3-20 के अंतर में 100% अपना रिजल्ट देके जाते हैं। 100%, वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन वो रिजल्ट देते हैं। अभी किसी की, वो मेरी एक स्टूडेंट है, उसका जॉब का देखा था, बिल्कुल ऐसे लगा था उसका कि जैसे 6th हाउस से कनेक्ट हुआ, उसी पीरियड में उसका प्रमोशन ड्यू था और उसका प्रमोशन हुआ। ट्रांजिट को लगा के देखिए, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ट्रांजिट लगाना, बहुत मजे आते हैं इसको लगाने में। सबसे पहले आप लोग बस चंद्रमा लगाइए, 4, 8, 12 में चंद्रमा है, और मुझे बताइए कि चंद्रमा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। ये देखिए आप, है ना। तो आज देखिए, आज तो गुरु और चंद्रमा का एकदम कनेक्ट हुए। अब बृहस्पति देव भी इधर आ जाएंगे 21 तारीख को, राशि चेंज कर, है ना। तो अब आप बताइए कि ये जो इनका चार्ट है, मन परेशान, पैसे से लाभ, सूर्य और राहु, राहु भी अच्छा होता है 3rd हाउस का, सूर्य भी अच्छे होते हैं। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड अच्छा काम हुआ हो, कुछ काम पैसा फंसा हुआ हो वो मिला हो, लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर अहंकार जरूर आ जाता है। ये और कोई बताइए, और किसी का चार्ट हो तो चंद्र राशि बताइए। स्कॉर्पियो। ये ग्रैंड दोस्त भी तो बन गया सूर्य राहु से। ग्रैंड दोस्त तो बन ही रहा है। मैम स्कॉर्पियो लोगो। हाँ, स्कॉर्पियो। मैं दूं मैम? इन्होंने स्कॉर्पियो बोल दिया। अब आप लोग बताइए मुझे, ट्रांजिट प्लैनेट्स का कौन सा प्लैनेट कहाँ है। अभी जो अपन ने देखा, बताइए। 12th में आप गुरु और चंद्रमा। हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या हो गया, ज्यादा कैसे हो गए। चंद्रमा, शनि, गुरु, अच्छा मैम चंद्रमा नहीं है। हाँ ठीक है, वो चंद्रमा में गिर रही ना, ठीक है। वो तो आपका चंद्रमा, आपका चंद्रमा यहाँ है ना, जी मैम। है ना। चलिए राहुल जी, अब आप बताइए कि शनि 4th हाउस में आए हैं जब से, तो क्या लग रहा है। आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र का है, अनुराधा का? ज्येष्ठा 4 का मैम। ज्येष्ठा का, ठीक है। 4th चलिए, चरण। हाँ 4th चरण है। 4th चरण, ज्येष्ठा का 4th जी मैम। चरण आपका वो हो वो गया। याद करना है मैम, वो लेवल में आना है जैसे आप गंडान। पूछ रही हैं। गंडान, क्या पूछ रही हूँ मैं कह रही हूँ ऐसे कौन से नक्षत्र, कौन सा चरण, ये समझ में आनी चाहिए। वो लेवल पहुंचना है। पहुंचेंगे, जरूर मैम वो तो पहुंचेंगे। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस है। जी, अब जी, बताइए, जी। आपका चंद्रमा 2, 3, 4, 5 आज 5th हाउस में है। 5th हाउस का मैंने क्या रिजल्ट बताया था, अच्छा था खराब था? मैम खराब है मैम। खराब था। कैसा रहा आज आपका मन? ऐसे ही मैम।
लॉस हुआ क्या कुछ? हाँ, एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कराई थी, उसमें थोड़ा सा वो मैंने कारपेंटर को बुलाया था, लॉस ही हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी है कि गुरु साथ में है आपके। ये सूर्य की गुरु दिख गई अब, लेकिन सूर्य आपके मैम, लेकिन अगर हम ये बोले कि गुरु 5th हाउस में अच्छा है, तो क्या हम उस लॉस को कम कर कम देंगे? करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कम करेंगे। अच्छा है ना। और गुरु और चंद्रमा का कनेक्शन वैसे ही अच्छा होता है ना, गज केसरी बांधते। अब आप बताइए, सूर्य इस समय मेष के हैं, उच्च के हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ आपके जॉब में कुछ अच्छा हुआ होगा, क्योंकि राहु भी राहु 6th हाउस के आपको बीमारी में भ्रमित कर सकते हैं कि बीमारी है, और हमने उसको सोच भी बहुत ज्यादा लिया है, ये भी होता है राहु। मैम क्या मैम? राहु जो होते हैं ना, ये तो आपका अभी तो आपका नेटल इसका चल रहा है ट्रांजिट मैम का। नेटल में भी यहीं पे ये रहा। अच्छा, नेटल में भी यही है। जी मैम। फिर तो देखिए, ये राहु जब 6th हाउस में होते हैं ना, तो इनका काम क्या होता है, वो इंसान वहम बहुत करता है बीमारी को लेके। जी मैम, ये बहुत है, ये है ना? बहुत है मेरे से। ये मैम कोई साल 1.5 साल हो गया, मैं इतना परेशान हूँ, साल अभी 1.5 मुझे साल लगता है नहीं कि हुआ, नहीं। पिछले अप्रैल से हुआ होगा, ध्यान करिए, लास्ट अप्रैल से हुआ होगा। मैं फेब आपको फेब फेब से, लास्ट फेब से मैम, चलिए लास्ट फेब से, फेब लेकिन अप्रैल से जब राहु पे राहु आए, और ये क्या करते हैं, मतलब कि वैसे मैं तो कंफ्यूजन। परेशान था कि मैं सोचा था कि लुधियाना या दिल्ली जाके एक प्रॉपर चेकअप करवा लूं। 2 बार तो मैंने पूरा अपना बॉडी प्रोफाइल सारा चेक बॉडी करके चेकअप डॉक्टर्स को करवाए, दिखा हाँ। भी दिए। राहु करते हैं भ्रमित, बीमारी इतनी होती नहीं, और केतु बीमारी को पकड़ने नहीं देते, क्योंकि केतु क्या है, डॉग इसको रिप्रेजेंट करता है, खुफिया। केतु होते हैं तो पकड़ने नहीं देते बीमारी, और राहु जो होते हैं तो वो बीमारी को हम मन से बहुत बढ़ा लेते हैं। जैसे ही राहु देखिए 6th हाउस है, तो आप ये कहेंगे कि तुम सोचो मत बीमारी के बारे में। ठीक है, बीमारी है, लेकिन आप उसको सोच भी बहुत रहे हो, और वहम कर करके भी अपन बीमारी को थोड़ा सा, हमें ये हो गया, ये हो गया, ये सोचते जाते हैं। शुक्र आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। शुक्र इस समय आपके पार्टनर के लिए अच्छे हैं, तो कुछ उनको गिफ्ट दिला दी आपने कि नहीं? कुछ नहीं आगे नुकसान हो हीरो रहा का था। सेट। हीरो का सेट, हीरो डायमंड रिंग, है ना। मंगल 8th हाउस में है। जब मंगल 8th हाउस में आते हैं ना, तो थोड़ी सी वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम क्या, मैंने ये देखा है, सिर भारी भारी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सिर भारी, ऐसा लगेगा थोड़ा फीवर सा है, इस टाइप की फीलिंग आती है जब मंगल आते हैं। और अभी ये राहु के नक्षत्र में भी हैं, तो राहुल जी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मैम वही लेथार्जिक सी बॉडी हो जाती है। लेथार्जिक, बस ये करते हैं, ये कोई बात नहीं, जैसे ही मंगल आगे जाएंगे टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएगा। जो ये आप ये महसूस कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं, ये रिजल्ट बहुत देते हैं। आप अपनी कुंडलियों पे लगाइए और आप फील करिए कि क्या ऐसा होता है। फिर केतु आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, कुछ दान पुण्य किया आपने कि नहीं किया? कुछ बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन चल थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। चलता रहता है ना, बस एक्चुअली ये मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान अभी जा रहा है, कोई 8-10 महीने से इस क्या तरफ। कर रहा है, क्या हो रहा है? अध्यात्म की तरफ थोड़ा ज्यादा वो मूव कर रहा ये हूँ। देखिए 12th हाउस के राहु, है ना, अपने आप करेंगे। और अभी तो अपन ने दशा से कनेक्ट नहीं किया है, बिल्कुल आता है, रिजल्ट आता है आपका, अपने आप ध्यान उस साइड चला जाएगा। खर्चा होगा केतु के नो 12th मैम, हाउस में, वो बात नहीं है एक्चुअली। लेकिन बेसिकली अच्छी जगह, हाँ। मैं भी बड़ी जगह से टाइम से सोच रहा था। मैंने कहा इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी इतना वो नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों एक एक अंदर से ही वो एक हाँ, आवाज अंदर थी। से ये फील अंदर से आती है। इसीलिए अपन चंद्रमा से ट्रांजिट देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, अंदर से फीलिंग आती है। ये आप कुछ नहीं कर सकते, प्लेनेट करवाते हैं आपको। लोग बाग जो बोलते हैं कि ये दान करोगे तो आप अपना भाग्य बिगाड़ लोगे, ये नहीं, कर, मैं वो नहीं। कभी दान पुण्य से भाग्य नहीं मिटता, चाहे वो लग्नेश का हो चाहे भाग्येश का हो। इतने बड़े बड़े प्लेनेट हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य से क्या अंतर पड़ जाएगा उनका। ये सब मिथ हैं जो अपन को हटानी चाहिए,
और इसीलिए अपन एस्ट्रोलॉजी इसीलिए भी सीखना चाहिए कि हम कम से कम अपने दिमाग के जो शंकाएं हैं उनको तो दूर कर सके कम से कम। मैम मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं थोड़ा सा, मैं बाकियों को मतलब एज ए प्रोफेशन तो मुझे पता नहीं क्या होना क्या नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा यही देखना चाहता हूँ कि चलो मैं थोड़ा सा खुद हाँ, अपना थोड़ा सा ज्ञान। ये अपना आप कर सके। मैम एक चीज और पूछनी है, इतने ज्यादा जैसा आप- कंफ्यूजन है, जैसे मैं बता रही हूँ, आते हैं यहाँ पे जैसे दिल्ली में कि साहब वो हमने 80,000 दे दिए, हमने 1 लाख दे दिए कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम, उस समय बहुत दुख होता है। हम्म, किसी ने गोल्ड बेच के दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन इंसान इस समय इतना दुखी है कि वो सोचता है मेरा काम हो जाए, और फिर वो एक बार लेने के बाद फिर आगे नहीं, इतना और लगेगा तो बहुत बहुत केस आते हैं ऐसे, तो अंदर मैम तक एक बहुत चीज और होती है हाँ ना जी। कि अपना जो कोई छोटा हो ना उसका बंदा प्रॉपर नहीं देख सकता, ना ही उसका कोई वो रिलेशन में कोई अगर ज्यादा ही अजीज हो ना तो उसका प्रॉपर वो प्रेडिक्शन नहीं निकलती। कोशिश करते हैं लेकिन उस टाइम वो ध्यान ही नहीं जाता उस आप पर। उसके पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, अगर नेगेटिव देखते हैं लेकिन अपन उनको अनदेखा कर देते हैं, ये सबके साथ होता है। पता नहीं क्या हम एक्चुअली उसको हम उसको नेगेटिव को भी घुमा घुमू के पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं वही ना। अभी एक्चुअली मैंने परसों भी एक पालीवा सर हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ जी, वेलकम है हाँ राहुल जी। हाँ जी, हाँ जी सर, परसों भी मैंने एक वो डाला था छोटे अजीज का। हाँ ठीक है वो ठीक है, वो बेसिकली मेरे टॉपिक भांजा है वो। स्पीच का। हरिंजय परिहार। हाँ हाँ, स्पीच से रिलेटेड हाँ पॉइंट हाँ, है। स्पीच से रिलेटेड। बेसिकली सर वो इतना इंटेलिजेंट है, उसको आप 4 टाइम मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई 4 टाइम मल्टीप्लाई दे दो, विद इन सेकंड्स आपको बता दें। आप उसको पूछ लो 61 में 7 अगस्त 61 में कौन सा डे था, वो आपको एकदम से बता दें। लेकिन उसका सिर्फ यही है कि उसका जो स्पीच की डिलीवरी है थोड़ा मिक्सअप बड़ा कम लोगों के साथ होता है। 2-3 उसकी एक्टिविटी मैंने वॉच की है, वो एक मोटरसाइकिल को और एक 3 जो टायरों वाला जो ऑटो होता है उसको वो पसंद नहीं करता। अगर कोई उसमें से आया हो उसको वो कर देता, मतलब मैं उसका देखने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं प्रॉपर उसका वो पहुंच नहीं पा रहा हूँ उसके पास कि क्या है। उसका अगर स्पीच प्रॉब्लम है, सेकेंड हाउस देखिए, बुध और राहु देखिए, कितना बड़ा है मैम बच्चा, मर्करी उसका, कितना बड़ा मैम है उसका बच्चा। 2009 का बर्थडे है उसका। अच्छा, 13 साल का है, जी, तो एक्चुअली उसका उसके फादर भी अच्छी पोस्ट पे हैं, हाँ, आईपीएस मतलब केपीएस हैं वो। हम्म, मदर भी अच्छी पोस्ट पे, लेकिन उसके मतलब सिस्टर जो है वो थोड़ी सी परेशान हो गई सोच सोच के उसके बाद। हम्म। तो मैं देख रहा था 2 दिन, मतलब इतना तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं लगा शायद मैं थोड़ा सा सर से पूछता हूँ जहाँ किसी से थोड़ा आइडिया लग जाए। हम्म। तो चलिए, चलो आप है नहीं अब वो। आप लोग को समझ आया आज शुभ भाव ट्रांजिट के, प्लैनेट्स के शुभ भाव हाँ समझ मैम, आए? बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा, समझ आया, और आप लोग लगाएंगे अपना ट्रांजिट लगाएंगे। मैम ये राहु 9th हाउस में क्या किस तरह का भ्रम या किस तरह के रिजल्ट देगा? राहु धर्म 9 के प्रति थोड़ी सी विरक्ति देगा? हाँ, विरक्ति, विरोधाभास। विरक्ति विरोधाभास। नहीं देगा, जैसे कोई कुछ करने को कह रहा है तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि क्या करना है ये करके, बहस करेगा या? बहस करेगा। हाँ, ये आप ट्रांजिट की बात कर रहे हो ना? जी जी। हाँ, बहस करेगा। जैसे अभी एक मेरे पास कुंडली आई थी, वो एक अभी इसी ग्रुप में है, शायद है नहीं आज, तो उन्होंने, उनको कोई एक साधु मिले तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बिल्कुल सच सच बता दिया उनके बारे में। अब वो बड़ी कंफ्यूज हो रही थी कि सच बताया है सब, क्या करूं क्या करूं, लेकिन बाद में पता चला कि जबकि वो मान भी रही थी लेकिन मन मानने को तैयार भी नहीं था। बाद में पता चला कि फिर उन्होंने पहले तो कहा कुछ नहीं, बाद में उन्होंने पैसे मांग लिए। तो कुछ इस टाइप से कनेक्शन हो जाता है कि हम चाहते हैं लेकिन कई बार मान भी लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बोला कि आप ये काम कर लीजिए, और आपने मान भी लिया, कर भी लिया, लेकिन वो श्रद्धा नहीं आई आपको, वो चीज नहीं आई। और कभी भी कोई रेमेडी बिना श्रद्धा के बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं देती है। हर रेमेडीज में श्रद्धा जरूरी होती है, तभी आप, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ये हमें फायदा देगी, तब तक वो फायदा नहीं देती, करना ही बेकार है। मैं तो वो यही तो बोलती देख हूँ के कि होना चाहिए ना जब से। हाँ,
दिल से होना चाहिए ना मैम। हाँ, वही है, वही होना चाहिए, तभी कुछ होता है। तो आज कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, क्वेश्चन है किसी का कोई तो बताइए। नहीं मैम, कोई क्वेश्चन मैम आज 10 तुला तुला लगने के लिए, तुला राशि वालों के लिए केतु लग्न में आएगा तो ये क्या इफेक्ट देगा? बताइए आपको क्या मिला पिछले अप्रैल से, मन कितना परेशान है। अच्छा ये और बता दीजिए आपका नक्षत्र कौन सा है। जन्म नक्षत्र बता दीजिए जिसने क्वेश्चन किया है। एक मिनट बता रहा हूँ। अच्छा, मैम, जन्म नक्षत्र भी हम मून वाला ही देखते हैं ना? जन्म नक्षत्र होता ही मून का है, नक्षत्र का ही नाम अच्छा, जन्म लगन नक्षत्र। वाला नहीं कंसिडर करते हैं? बिल्कुल नहीं, जन्म नक्षत्र होता ही मून का है। जन्म मैम, नक्षत्र यानी मून का नक्षत्र। हाँ जी, जन्म नक्षत्र का फिर क्या रोल है? जो लगन नक्षत्र होता है, कहीं भी हम कुंडली निकालते हैं इसमें लगन नक्षत्र भी लिखा होता है, तो फिर उसका क्या रोल होता है? नहीं लग्न नक्षत्र देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप ट्रांजिट, अष्टकूट मिलान, दशा, ये सब जन्म नक्षत्र से है। और मैम जैसे मूला और माघा बोलते गंडमूल हैं। जो देखते हैं अपन, बच्चा हुआ, वो जन्म नक्षत्र से। अच्छा, नहीं जैसे जैसे अगर अभी मूला आप और किसी माघा ने देख रहे बताया हैं। कि कौन सा ज्येष्ठा 4th चरण, तो वो जी। उनका गंडा नक्षत्र आ गया, गंडमूल। हाँ, गंडमूल आ गया। और गंडमूल 4th और 1st केतु का ये ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे बच्चे मैंने देखा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। नहीं तो वो भी हम मून नक्षत्र का ही कंसिडर करते हैं। बिल्कुल, वो तो मून का ही करते हैं, लग्न का देखना ही नहीं है। आप जब भी देखेंगे किसी बच्चे की कुंडली आई, आपको बताना है। मैंने उदाहरण दिया था कि दुबई की एक बच्ची की कुंडली आई थी, वो बार बार वहां के पंडित कह रहे थे कि इसकी पूजा करवानी पड़ेगी गंडू, और उसका रेवती में जन्म नक्षत्र था, और ये रेवती में उसका लग्न थी, और जन्म नक्षत्र तो उसका बहुत अच्छा आ रहा था, पर वो बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है आपको करवानी है तो करवा लीजिए। मैम लेकिन जो गंडमूल गंडमूल होता है ये 4th में और 1st में होता है। सबसे ज्यादा, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा गंडमूल क्या है, गन्ने की गठान है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल मैम। है ना, जहाँ रस नहीं है, कुछ नहीं है, तो 4th and 1 मानते सबको है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो 4th and केतु का 1st और बुध का लास्ट चरण होता है। मानते कंसीडर सबको करते हैं, पंडित लोग कहते हैं गंडमूल की पूजा करवाइए, लेकिन सबसे ज्यादा 4th and 1st होता है। तो जैसे जन्म का अश्विनी, नक्षत्र मैम जब विवाह के लिए देखते हैं तब यूज करते हैं। बिल्कुल अष्टकूट मिलान टोटली इस पे ही होता है, चंद्र राशि और चंद्र नक्षत्र। मतलब जो जन्म नक्षत्र का हमें कोई रोल नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। जन्म नक्षत्र ही, चंद्र नक्षत्र को ही जन्म नक्षत्र कहते हैं। उसका नाम ही जन्म नक्षत्र है। पर मैम जैसे अगर हमने तारा इसमें मिलान देखा- मैंने क्या बताया, जन्म नक्षत्र पहला हुआ ना, जन्म, संपत, विपत, नहीं, लगन 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 पूछ रही हूँ मैं। लग्न नक्षत्र का अपना हर एक का रोल होता है, लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं ज्यादातर जगह जन्म नक्षत्र को ही देखा जाता है। हम लोग तो कभी लग्न नक्षत्र की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कभी हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जो देखनी होती है तो उस समय देखते हैं, लेकिन चंद्र नक्षत्र पे कुंडली आते एकदम से ध्यान जाता है। जैसे अभी मैंने इन्होंने बोला तो मैंने यही कहा कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, विशाखा नक्षत्र। विशाखा। चलिए ये ठीक है कि विशाखा है, गुरु का नक्षत्र है। अगर स्वाति होता तो इस समय इनका मन राहु और केतु से जकड़ा हुआ होता, लेकिन फिर भी चंद्रमा और केतु मन को परेशान करते हैं। और केतु, चंद्रमा और केतु जब कनेक्ट होते हैं तो मन को भी परेशान करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस समय, ये है। और राहु 7th हाउस में मैरिड लाइफ में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस लाते हैं। नहीं मैरिड नहीं, पेट में जो है गोल ब्लैडर में दिक्कत, लीवर और गोल ब्लैडर में आपका मंगल कहाँ है?
देखिए ये आ गए शनि, ये शनि यहाँ आ गए, है ना। अभी आपके 9th में आ गए। मंगल आपके यहाँ चल रहे, कौन 9th में आ गए? 9th, तीसरे भाव में आ गए। मतलब वो थर्ड वो 9th हाउस में आ गया ना इसमें, इसके हिसाब मंगल 9th हाउस में आ गए। से। हाँ आ गए ना मैम, थर्ड, तीसरी मिथुन राशि में। हाँ नहीं, शनि आ गए ना इधर, शनि शनि 5th में आ गए। शनि 5th तो में आ पेट गए। की प्रॉब्लम मैम। और क्या देखना है पहले, यहाँ गुरु और चंद्रमा। देखिए गुरु जो है ना 6th हाउस में स्वराशि के, कभी भी ये इसमें फैट रिलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं गुरु 6th हाउस में। और अगर दशा भी आ जाए, आप देखिएगा लोग बाग कहने लगते, डेट बता देते कि मैडम उस समय से हमें खाने की तरफ अट्रैक्ट हुए और हमारा वेट बढ़ने लगा। दशा आ जाए गुरु का, गुरु 2nd हाउस में आ जाए तो मीठे की तरफ एकदम अट्रैक्शन हो जाता है। अगर किसी के आएंगे गुरु जैसे इनके, तो एकदम से पता चलता है कि वेट बढ़ने लगता है, वेट गेन, है ना। शनि है, शनि आप देखिए आपके कौन से नक्षत्र में है, नटल चार्ट के शनि, उससे कनेक्ट करिए कि शनि कहीं शनि से कनेक्ट हो रहे हैं। 5th हाउस में है आपके, राहु 7th हाउस में है, तो ये है कि शनि शनि नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। अश्विनी के देखिए केतु से कनेक्ट हो रहे हैं ना, है ना। शनि और महादशा भी केतु की और शनि की चल रही है। अच्छा, केतु के अंदर दशा है, तो आप अपना तारा मिलान लगाइए। मंगल और केतु अगर केतु में कनेक्ट, शनि का अंतर है जी। केतु में शनि का अंतर, ठीक है। आप लगा के मुझे बताइए कि आपके पेट में प्रॉब्लम है तो क्यों है, इसका मुझे बताइए। मंगल और केतु जहाँ कनेक्ट होते हैं वहां पे एक सर्जरी की संभावना बनती है, मंगल और केतु, क्योंकि मंगल का काम है ब्लड बाहर निकालना और केतु का कट, कैंची। केतु का काम है, केतु कैंची है। मंगल और केतु अगर मान लीजिए ट्रांजिट, आपका नेटल का मंगल और ट्रांजिट के केतु कनेक्ट हो गए, तो भी उस समय आपको, अभी मेरे हस्बैंड के हो रहे थे केतु पे से मंगल, उनका अभी उनके केतु वृषभ में बैठे हैं और मंगल मतलब मैं काफी सारे उपाय करती रही कि ये समय इनका ठीक से निकल जाए। बस यही ट्रांजिट का होता है कि जब अपन देखते हैं कि कोई प्लेनेट कनेक्ट हो रहे हैं तो हम उसको थोड़ा पूजा पाठ से जितना कर सकते हैं कर लेना चाहिए। मैम होना तो होता ही है, लेकिन ये है कि थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो जाता है। कम हो जाता है, होना तो होता है, वो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते डेस्टिनी, लेकिन अगर ऐसा होना होता है ये मान ले तो फिर एस्ट्रोलॉजी का फायदा ही क्या है। एस्ट्रोलॉजी हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, अलर्ट करना एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। कभी भी डराना काम नहीं होता एस्ट्रोलॉजर का, अलर्ट करना कि आपका ये समय आने वाला है और आप इस समय थोड़ा सा, अभी कल मेरे पास परसों एक कुंडली आई थी, उसका राहु, उसकी शादी नहीं हो रही थी, 83 बर्थ थे, तो उसका राहु पे से राहु, अभी इतनी कुंडलियां मैं देख रही हूँ राहु पे से राहु, जैसे राहुल जी आपकी देखी, और केतु पे से केतु का ट्रांजिट हो रहा है, बड़े प्रॉब्लम में है वो लोग, और ज्यादा मतलब थोड़े से शारीरिक प्रॉब्लम। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपकी, आप वो वकील भी था, मैंने कहा आप स्वीपर को डोनेट करो कुछ, तो कहता मैंने तो परसों उसको पी के आ गया था तो मैंने उसको मार के भगा दिया मैडम, तो मैंने आपने अपना राहु बिगाड़ लिया। तो बोले फिर क्या, बड़ा मेरे से उसकी 1 घंटे तक बात हुई, तो मैंने कहा देखिए जो प्लैनेट है वो तो करना, हम भी जानते हैं कि गलत है, लेकिन अगर हम उसको डोनेट नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं से लाएगा ही, चाहे वो अपनी वाइफ को पीटेगा चाहे कुछ करेगा, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा योगदान दे दे। बहुत बुरा लगता है ऐसा कर, लेकिन क्या करें, प्लैनेटरी पोजीशन है, राहु है, उसको शांत करना है। केतु के लिए आप डॉग को दही और रोटी खिलाइए 16 डेज तक, क्योंकि ये तो केतु का ही साल आया है ना, 7 नंबर है ना, तो ये करिए आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप डॉग को फीड करवाइए शाम के समय दही और रोटी, मल्टी कलर डॉग को, ना ब्लैक को ना व्हाइट को, मल्टी कलर, एक छोटा सा कोई स्पॉट हो उस पे दूसरा, लेकिन आफ्टर सनसेट,
राहु केतु शनि के रेमेडीज हमेशा आफ्टर सनसेट करनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होती है। हमारे आप- 5 डॉग मर गए हैं जी इसी 5 महीने में। किसके? आपके हाँ वो इनके छोटे। पेट? आपके? हाँ ओहो। और आप ये लेते जा रहे हैं या इतने सारे आपने पाले हुए थे? नहीं, पहले 2 पाले हुए थे तो दोनों हम्म। खत्म हो गए, दूसरे ले आए, फिर वो भी खत्म हो गए, हम्म। फिर एक और 2 और लेके आए, उनमें से फिर एक बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से बचाया, फिर एक और दूसरा लेके आए। कहीं हाँ, वो केतु की इफेक्ट कर रहा है। केतु की दशा चल रही है क्या? अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखिएगा आप। महादशा केतु- केतु की है। ओहो, केतु की इनका ना- महादशा है और वो इनका- सारी बला अपने सिर ले जा रहे हैं। मेरा डॉग बिफोर लास्ट ईयर जुलाई में उसकी डेथ हुई, 10 साल का था लैब्रा, बड़ा ही प्यारा था और बहुत सेवा की मैंने उसकी, बहुत। जब इनका- मैंने हम चारों की दशा देखी, कहीं ना कहीं केतु से कनेक्ट हो रही थी जिस दिन उसकी डेथ हुई, वही 24 ना, जुलाई। मैंने वो सारा इफेक्ट वही ले रहे हैं। किसी मेरे बेटे, किसी की प्रत्यंतर दशा, किसी की प्राणा दशा, शुक्र दशा, लेकिन केतु हम चारों की दशा में आ रहा था उस दिन जिस दिन उसकी डेथ तो केतु आ रहा है तो डॉग का नुकसान होगा ये क्या होता है? ये हम डॉग इसीलिए इतना वफा कि वो हमारी बला अपने सिर पे ले जाते हैं बेचारे। ओहो। वैसे अमका जी, ये जो भी हैं पर्सन, हाँ जी, ये डॉग ना रखें तो अच्छा है। हाँ। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरे घर खुद है। अब आप केतु को पाल के क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ, क्यों बढ़ा रहे हो? कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि जिनको पालना होता है वो मानते नहीं है। मेरा भी डॉग जब गया, मैंने मना किया, लेकिन मेरे बच्चे नहीं माने, दूसरा सेवा ले आए। करें सड़क के कुत्ते की, सड़क के कुत्ते की सेवा घर करें, में सही बात। रखोगे तो केतु तो और चिपका रहे हो अपने साथ में। चलिए, वो अपना अपना शौक है, क्योंकि मैं चाहती थी, जब ये जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। खाली आपका सुन के ही मुझे बहुत दुख था। तो जब मेरे डॉग की डेथ हुई तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, बहुत तकलीफ होती है। मतलब मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, 2-3 महीने मेरा बीपी इतना लो रहता था। मैंने कहा था नहीं, मैम लेकिन वो बच्चे अटैचमेंट हो जाती है ना। बहुत अटैचमेंट, और 10 साल, और एक तो लेब्रा हाँ, इतने बिल्कुल, प्यारे होते हैं ना कि वो खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं। प्रकृति इशारा दे रही है, उस इशारे को समझें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ इतना ही कहूंगा। मैम, और ये बिल्ली क्या हाँ। राहु होती है? हाँ, बिल्ली राहु तो है। बिल्ली पालना अच्छा होता है या नहीं? हमारे समाज में तो बिल्ली को बिल्कुल नहीं पाला जाता था, लेकिन आजकल बहुत शौक चल आजकल गया। बड़ा ट्रेंड हो गया बहुत बिल्ली बहुत पालना। बिल्ली पालना, जी इसीलिए मैम, ये बड़ा ट्रेंड हो गया है। बहुत पाल रहे हैं, बहुत पाल रहे हैं। लोग तो सुअर के बच्चे को भी पाल रहे हैं। अरे देखिए, मैं आपको बताऊं, बिल्ली और कुत्ते का ये था कि जो कैट है वो मॉर्मन्स लोग पालते थे, और डॉग हिंदू लोग पालते थे। मॉर्मन्स लोग कैट नहीं, डॉग नहीं पालते, हम लोग कैट नहीं पालते थे। लेकिन आजकल इतना चलन चल गया है, सब उल्टा है। क्योंकि उसका रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि उनको ना बाहर ले जाना पड़ता है, उनके लिए एक जगह घर में ही बना दी जाती है। ऐसे बना आ रहे हैं मैम मिट्टी आजकल बना ऑनलाइन आए हुए हैं, वो एक ऑनलाइन। फ्रेंड ने लिया अभी मेरा, हाँ, उसने कुछ 3,500 का उसके लिए वो सोने वाला लिया। हाँ, वो आ रहे हैं ना मेरे घर में। तो मेरे को सारे, मेरे दोनों बच्चे पेट मैम लवर हैं, तो मुझे 10,000 की उसकी फीड है 1 हफ्ते की। हाँ, बिल्कुल। मैं लेकिन तो उसका हैरान है यही वो। है कि उसको आप घर में छोड़ के जा सकते हो अकेले। राहुल और के माता पिताजी रह रहे हैं उसके पास में। सर वो बेसिकली मेरा एक फ्रेंड है, मतलब उनके जो मतलब जो भाभी हैं मेरी, उनके फादर नहीं है, मदर है। मदर तो रह रही है उनके साथ। हाँ हाँ, अच्छा, फिर ठीक है। नहीं सर, पर जो बोल रहे हैं, जैसे मेरी भतीजी है ना, तो सास ससुर साथ में रहते हैं, ना माँ बाप कोई साथ में रहते हैं, और वो बिल्ली तब पाली क्या हुई है नहीं काफी। रहना चाहिए? तो वो कहाँ से रहेंगे जब आपने राहुल को अपने साथ चिपकाया हुआ। और और वैसे भी ससुर को पटाने में लगे हुए हैं अभी, चाइना में बैठी है। कुत्ता भी जो पाला जाता है उसके लिए भी एक दायरा है। अब चूंकि घरों में जगह नहीं है, पहले घरों में जगह हुआ करती थी, जी जी जी। कुत्ते को जो है दरवाजे तक रखा जाता है। पालना चाहिए, पालना चाहिए। पर कुत्ते को दरवाजे तक के लिए। ये नहीं है कि अपने ड्राइंग रूम में अपने साथ सुना रहे हो। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में सोते हैं। तो फिर वो उसका असर आएगा आपके ऊपर। आएगा, उसकी नेगेटिविटी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एकदम फैक्ट है। लेकिन आजकल बहुत बदल गया है।
समाज बदल गया है। बिल्ली तो इतनी ज्यादा मैं देख रही हूँ पालते हैं, क्योंकि जॉब वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो दोनों टाइम वॉक करवा सके। बिल्ली पाले, उसको बाहर नहीं ले जाना पड़ता, अंदर ही उसकी हो जाती है सेवा, इसीलिए बिल्ली पाली जा रही है। हाँ, तो आप ये जो किसके इन्होंने करवाई थी चंद्रमा केतु, आप मन से परेशान हैं क्या? आपको प्रॉब्लम चल रही है, उसका उपाय करिए और मुझे बताइए। 16 डेज कंटिन्यू शाम के समय दही और रोटी डॉग को खिलाइए, स्ट्रीट डॉग को, ना कि घर में पाले हुए। और उसमें आपको गैप नहीं करना है। अगर गैप कर दिया तो आपको नेक्स्ट फिर से, अगर आपने मान लीजिए 15 डेज खिला के 16 नहीं खिलाया, तो आपको पूरे 15 डेज दोबारा खिलाना पड़ेगा। 16 डेज गैप अगर नहीं अगर दही ना खाए तो कोई दही खट्टी चीजें कम खाते सिर्फ हैं। ना सिर्फ आपको एक टच करना है। केतु दही है, टच करना है, अच्छा, ठीक है? तो तो वो चंद्रमा, दूध तो डाल देते हैं। हाँ दूध डालिए, लेकिन थोड़ा सा दही डाल दीजिए। चंद्रमा और केतु, इंसान मन से परेशान हो जाता है, जल्दी से गिव अप कर देता है। चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और केतु जहाँ कनेक्ट होते हैं तो गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, वो घबरा जाते हैं जल्दी, मन उनका बहुत परेशान हो जाता है इस चीज। और ये देखिएगा जब डिग्री वाइज क्लोज आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए अपने को पहले उपाय कर लेना चाहिए। तो ठीक है, हो गया आजकल आज का। अब आप लोगों का, आज सीमा जी नहीं है, उनको कुंडली का था। विनीता जी आपने बोला नहीं, उन्होंने विशाला जी ने कि मैम कुंडली पे लगा के बताइए, तो आज शायद वो भी नहीं है, तो आज मैंने कुंडली पे लगा के बताया। अब आप लोग को समझ आ गया ना? विशाला जी हैं तो सही? जी मैडम, जी मैडम। हाँ, मैम विशाला जी, माता कुंडली पे लगा के बताइए। देखिए बोर्ड पे समझाइएगा, मैंने बोर्ड पे समझा दिया। आज का बहुत बढ़िया सेशन रहा मैम, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे बहुत से ज्यादा बहुत मैम, अच्छा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रैक्टिकली Excellent. था ना थोड़ा सा मैम। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया रहा आज का। अब तो ट्रांजिट के तो बोर्ड पे सिखाऊं, क्योंकि वो ट्रांजिट के रूल ऐसे हैं कि लग जाते हैं, बोर्ड कुंडली पे बता देती हूँ तो अच्छे से लग जाते हैं। मुझे मेरा फेवरेट, मुझे दशा में भी बहुत मजा आता है। दशा बिखरे हुए बहुत है रूल्स, उनको समेटना मेरे लिए इतना मुश्किल था जब मैंने आप लोग को पढ़ाया है। कहाँ से मैं नोट्स बना के लाती थी कि आप लोग को कुछ समझा पाऊं, लेकिन वो नोट्स को लगाइए, क्योंकि मैंने ऐसे कहते हैं ना जो क्रीम दिए आपको नोट्स, जी मैम। बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन इतनों पे आप बस फोकस कर लीजिए जो मैंने बताया, उनको लगाइए आप। जैसे तारा मिलान, सहधर्मी, ये और जो संबंध बताया मैंने 4 तरह के, उनको लगाइए और दशा और अंतरदशा प्रिडिक्ट करिए। फिर उसके तारा बाद मिलान में वही जो हम जन्म वही सब कर हाँ, रहे, जन्म संपत वही है ना? संपत विपत बताया था। विपत, हाँ, ओके। पहले जन्म नक्षत्र से महादशा नाथ का लगाना है, महादशा नाथ से अंतरदशा नाथ का लगाना है। ठीक। अलका जी, आपके पास जैसे 2-4 कोई हॉरोस्कोप आई होंगी और उनके स्टडी भी आपने की है, तो वो कोई एग्जाम्पल पे इन लोगों को दशा अंतरदशा के हिसाब से बता हाँ, दीजिए। बिल्कुल बता दूं। जैसे मैम अभी आप बोल रही थी महादशा फिर अंतरदशा ऐसे लगा के, तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बता दूंगी। देखिए उसके लिए ये होता है ना कि मेरे पास सॉफ्टवेयर में लगेगा, मुझे उसको बोर्ड पे लाना होगा, या तो ये पवन जी उसमें स्क्रीन शेयर कर दे, क्योंकि आपको दशा की डेट भी देखनी होगी, और उसके बाद मैं उसको यहाँ पे बोर्ड पे भी समझाऊंगी कि हाँ। इतने से इतने। लेकिन मेरे पास कुंडलियां तैयार है, ऐसा नहीं है। आप लोग मैं लगा के बताना है मुझे। वही मतलब आपके पास वो होगा ना, वो प्रोविन, उसके डाटा प्रोविन है कि हाँ ये हुआ था, हाँ, तो इसीलिए वो लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ। प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, जैसे ट्रांजिट मैंने आज कुंडलियां ले ली, मैं आप लोग, क्योंकि मैं कुछ देख के भी बोल नहीं पाऊंगी। आज भी जैसे मैंने कुछ देखा, लेकिन फिर भी मैं रुक गई, क्योंकि ये भी 18 महीने का पीरियड है। अब ये काफी निकल गया, अब तो 6 महीने ही बचे हैं, लेकिन फिर भी बोलने से पहले अपन लोग को बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। कि कई बार क्या होता है कि कुछ वहम से भी अपन लोग को प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसा किसी ने बोल दिया। ऐसी कुंडलियां बहुत आती हैं कि ऐसा बोल दिया, तो फिर वो उनको समझाना पड़ता है। इसमें महामृत्युंजय का जप वगैरह 2-3 बार करवा दिया हमने। क्या? महामृत्युंजय का जप 2-3 बार करवा दिया है। अच्छा, इसी पीरियड में?
केतु की केतु 12th में। मतलब इन्हीं 3-4 महीने में। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बढ़िया। या मैम इन्हीं की ले लेना और उसको हाँ, इन्हीं की ले लेंगे। इन्हीं की महादशा दशा का अंतरदशा का एक स्टडी हो जाएगी इन्हीं की। ठीक या है, ले अपने लें। अपने सीक्वेंस डेट वाइज दे दें अपनी इवेंट्स के, कब से शुरू हुई है, कब हाँ। सीवियरनेस हुई है ना, कैसी, तो थोड़ा सा उसे फिर दशा के साथ कनेक्ट कर पाएंगे मैम। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, करने कोई दशा से कनेक्ट करने में कोई नहीं। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, मैंने बताया था कि आप लोग थोड़े से रूल्स तो लगाइए ना, खुद भी तो लगाइए ना, किसी पे, अपनी पे मत लगाइए, कोई और कुंडली देखिए उस पे लगाइए। तो वो फिर ये है कि आपको अच्छे से, जब हम कुंडली पे लगा लेते हैं उसके बाद हम कभी भूलते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने जब से पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने कुंडलियों पे लगा के याद रखा। जब मैं पेपर देने जाती थी, ओ इसकी कुंडली है, ये मेरे भाई की है, ये मेरे भांजे की है, इस पे ये देखा था, इसमें ये योग देखा था, इसकी दशा पे ये चल रहा था, और मैं वैसे कनेक्ट कर करके आंसर लिखती थी। तो इसीलिए हमेशा कुंडलियों को कलेक्ट करिए और उनसे, क्योंकि अपने जब क्लोज की होती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपको उनका नेचर पता होता है, आपको उनके इवेंट पता रहते हैं कि इस समय ये हुआ, शादी हुई इस समय। जैसे अभी हमारे गुरुजी ने हाफ ईयरली एग्जाम लिया, तो हम उसी को कि भाई ये, फिर मैंने वही पूरी कुंडली बताई कि 2004 में शादी हुई, तो आप उसका ट्रांजिट लगाइए, तो वो करके बताया फिर हमने कि कैसे कनेक्ट हो रहा है। हाँ, ये है, कुछ चीजें आजकल निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कोई प्रोफेशन पूछता है, इतने ऑप्शन है कि क्या बताएंगे आप। हाँ, ये आपने मेडिकल रिलेटेड बता दिया, तो मेडिकल रिलेटेड इतने हैं, पैथोलॉजी भी है, डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, डॉक्टर भी है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक, बहुत ऑप्शन हो रहे हैं आज। इसीलिए अपन लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आ रही है वो इसीलिए आ रही है, यही सब कारण है। संतान का है, प्रिडिक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई पूछता भी है तो मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आजकल ये सब चीजें इंसान ने अपने हाथ में ले ली। यहाँ तक कि शादी की प्रिडिक्शन करना भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है। टाइम आता है, योग आता है, लेकिन उस समय पारशर ऋषि के हिसाब से शादी कुछ और थी और आज कुछ और हो गई है। इसीलिए देश काल और पात्र के हिसाब से थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी बदलती जा रही है। तो चलिए आज क्लास फिर यहीं करते हैं समाप्त। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, क्या कमी है, क्या अच्छा है, आपको समझ आ रहा है। मुझे आज उन्होंने क्वेश्चन डाले, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वो समझा नहीं पाई थी वो, और मुझे इतना अच्छा लगा जैसे उन्होंने क्वेश्चन डाला, और मेरी दिली इच्छा थी कि आप लोग को समझाऊं। और वो उनका क्वेश्चन पढ़ के मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने जो सूर्य और चंद्र को एक एक राशि दी तो क्यों दी वो बताया, तो वो मैं पूरा उसका कॉन्सेप्ट बता पाई। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।